हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज तो मैं बताऊंगा कि div डॉट पिक्सल यानी कि अपने चैनल ने कंप्लीट किए हैं पूरे 50 सब्सक्राइबर्स इन 65 वीडियोस। तो इस खुशी में मतलब 50 सब्सक्राइबर की खुशी में भाई तुम्हारे यार ने मारी है आज दो मुट्ठी। और दो मुट्ठी के बाद तुम्हारे यार ने तीसरी मुट्ठी का ट्राई किया और वहीं रायता फैल गया, मतलब खून निकल गया। सो मजाक वाली बात बाद में। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि हाउ टू काउंट द डिजिट्स इन द नंबर। मतलब आप किसी भी नंबर लाइक इंट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अभी 5 एक नंबर है, इसको हम काउंट कैसे करेंगे कि इसके अंदर पांच नंबर हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि एक्स डॉट लेंथ या एक्स डॉट, अरे बढ़ो, एक्स डॉट लेंथ कैसे निकाल सकते हैं हम? इसकी लेंथ निकाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये खुद एक लेंथ। लेंथ हम किस में निकालते हैं? न्यूमेरिकल नंबर, इंटीजर में। ठीक है, बट ये खुद एक इंटीजर, तो इसकी लेंथ कैसे काउंट करेंगे कि इसके अंदर डिजिट कितने हैं? भाई बड़ा ही उच्च लेवल का सवाल है यार, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? ये तो कुछ तो मतलब हजम सी नहीं हो रही बात। चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या करना पड़ेगा। अच्छा डरो मत, ट्राई तो करना ही पड़ेगा। वाइल एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो पहले हम x को ग्रेटर देन जीरो तक, मतलब अगर x जीरो से बड़ा है तो फिर मुद्दे की कोई बात ही नहीं है। अगर x जीरो से बड़ा हो गया तो वहीं मैटर सॉल्व हो जाएगा, लूप रुक जाएगा। कुल मिला के बात ये है, गड़ मारो। ठीक है, x अगर जीरो से बड़ा है तो लूप रुक जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे इंट, यहाँ पे हम कुछ तो लेके चलेंगे काउंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। काउंट में हम जीरो इनिशियलाइज करा देंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंट आर, आर मीन्स रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम? एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मॉड्यूलो, सॉरी, एक्स मॉड्यूलो 10। ये हमने निकाल दिया रिमाइंडर, कोई कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर हम कर देंगे काउंट प्लस प्लस। ठीक है, फिर हम कर देंगे एक्स इक्वल्स टू में एक्स डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अभी पहले देख लो, फिर मैं तुम्हारी गांड मस्ती को सुलझाने के लिए समझा भी दूंगा। मुझे मालूम है कुछ ना किसी के तो गांड में चल रही होगी कि भाई ये लिख रहा है, समझा तो रहा नहीं है। अभी पहले देखो, फिर हम समझेंगे, इसको भी समझेंगे। तो ये सेमीकोलन लगाया, रन करके देखते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो। भाई जावा है भाई, अगर पहली बार में कोड रन हो जाए तो मतलब समझ लेना कुछ ना कुछ तो गलती हो गई भारी वाली। पहली बार में कोड रन नहीं हो रहा, इसका मतलब तुम बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो, क्योंकि कोड पहली बार में रन होता ही नहीं है कभी। अरे एक तो ये बहन चो, क्या पता नहीं। सो हाँ, अब आ चुका है पाँच। पाँच, अरे सही आ गया ये तो। बहन चो, अरे ये क्या हुआ? जो भी हुआ उसको सही कर देते हैं अभी। शिट मैन, लगता है वो पूरा हट गया। हाँ भाई, अभी पूरा सही है। कुछ तो टेक्निकल ग्लिच हो गया था, पता नहीं मेरे को भी, पर हाँ, कोड अपना पूरा सही है, सही आउटपुट आ रहा है बिल्कुल। अब मुद्दे की बात ये है, ये मैंने किया क्या? तो अगर कोई मर्द का बच्चा अपने आप को मर्द समझता हो और रात को सुरंग खोदना चाहता हो, तो इस कोड को समझा के दिखाइए बिना मेरे सॉल्यूशन को देखे, या फिर बिना मेरे एक्सप्लेनेशन को देखे। लेकिन मुझे मालूम है यहाँ से आधे से ज़्यादा सारे नाम मर्द हैं, तो मुझे समझाना ही पड़ेगा। आप करने वाले तो हो नहीं ट्राई। ठीक है, समझा देते हैं भाई। नामर्द तो नामर्द भाई, फैमिली तो हमारी ही हो। ठीक है। सो एक्स 1 2 3 4 5 है। हमने एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें अपन ने जीरो स्टोर करा दिया। कोई इस यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। हाँ, एक्स में अपन ने 1 2 3 4 5 कराया है, जहाँ पे अपन को ये निकालना है कि उसका किसका लेंथ निकालना है या किसका इंटीजर के डिजिट्स को काउंट करना है। सो काउंट में हमने यहाँ पे हम रिजल्ट निकालेंगे वाइल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये लूप ब्रेक हो जाए। अब मुद्दे की बात ये है, ये तीन लाइन में क्या जादू है जिससे हम काउंट के अंदर भाई ये स्टोर कर देते कि इसकी लेंथ क्या है। कुछ तो खास बात है इन तीन लाइनों में। तो अब यही पता करते हैं कि ये तीन लाइन में ऐसी क्या गाड़ मस्ती करी है मैंने। इंट आर इक्वल्स टू एक्स मॉड्यूलो 10, यहाँ पे हम आर में रिमाइंडर स्टोर करा रहे हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। आर को कहीं हमने यूज ही नहीं करा, लेकिन फॉर दैट ठीक है, हम डिजिट काउंट करने के लिए हमको ये निकालना पड़ेगा। सो एक्स मॉड्यूलो 10 यानी कि 1 2 3 4 5 में अब ये नंबर बन चुका है। हाँ, अब ये नंबर बन चुका है 1 2 3 4 5 में से 1 2 3 4, क्योंकि आर के अंदर हमने स्टोर करा दिया है 4 को, ओ सॉरी 5 को। ठीक है, अब ये नंबर तो 1 2 3 4 बन गया। एक्स यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स, जो कि बन चुका है 1 2 3 4
5 से 1 2 3 4, और आर में हम स्टोर करा चुके हैं अब 5 को। अब मुद्दे की बात ये है कि हमने काउंट को भी प्लस प्लस कर दिया, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या है? यहाँ पे काउंट की वैल्यू हो चुकी है 1 के बराबर। ठीक है भाई, सब बढ़िया चल रहा है। अब x इक्वल्स टू में x डिवाइडेड बाई 10, यानी कि ये x 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 10, ये कब होगा? यहाँ पे पहले तो 5 आएगा, इसको हमने कन्वर्ट नहीं करा, हमने सिर्फ इसका रिमाइंडर गेट करा है। अब इसको हमको 1 2 3 4 करना है, तभी तो 5 रिमाइंडर में जाएगा। 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 10, आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 10, किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 10, इसका आंसर आपको सीधे सीधे मिलेगा 1 2 3 4। किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करके देख लीजिए, किसी भी नंबर को। आप अपनी गांड का दम लगाओ, चाहे किसी का भी दम लगाओ, वो आखिरी का डिजिट हट के बस यही होगा। चाहे तो हम कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय, कर देंगे हम 10, इक्वल्स टू 1 2 3 4। 0.5 को हम इग्नोर कर देंगे, कोई इशू नहीं है उससे, पर हमको आखिरी का डिजिट हट जाएगा। जो हम चाहते थे वही हो रहा है। अब फिर से हम अगले लूप में जाएंगे, एंटर करेंगे। तो अगले लूप में क्या होगा, एक्स का आखिरी का डिजिट निकाल देंगे, यानी कि 4। काउंट को फिर से प्लस प्लस कर देंगे, तो काउंट प्लस प्लस का मतलब है काउंट हो गया अब यहाँ पे 2। ठीक है, आर में चला गया 4, कोई इशू नहीं। ठीक है, और एक्स डिवाइडेड बाई 10 होगा, तो 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा 1 2 3। तो ऐसे ही करके काउंट में आ गया 2, ऐसे ही करके पूरा काउंट में आ जाएगा 5। तो इस तरह से हमने अपनी बढ़ोतरी करके आंसर निकाल दिया। अब इसको हम और टेस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने और नंबर्स को ऐड कर दीजिए, और कर दिया। ये कितने, कुछ तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 करके पता नहीं कितने भी जो भी है, अब काउंट अपना प्रोग्राम ही बताएगा भाई, जरूरत क्या है किसी को कुछ देखने का। शिट, मैंने कमेंट्स गलत लिख दिया कुछ तो, एक सेकेंड, चेक इट आउट। कुछ तो कमेंट्स का एरर दिखा रहा है ये। हाँ, एक सेकेंड, इसको सही कर देते हैं। जावा की सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें हम ज़्यादा नंबर्स को स्टोर नहीं करा सकते। मेरे हिसाब से यहाँ भी इसका शायद बाउंडेशन बाहर जाएगा। हाँ, नहीं सही है। तो 10 आंसर आ गया, 10 डिजिट हमने काउंट कर दिए। तो इस तरह से हम डिजिट काउंट के प्रोग्राम को बनाते हैं। अब मुद्दे की बात ये है यार, कौन चूतिया ही होगा जो पहली बार में ये सोच लेगा। तो आप कैसे सोचोगे फिर? बड़ी समस्या है, ये भी बड़ी दुविधा है। भाई सिंपल सी बात है, सोचना वोचना कुछ नहीं, सिंपल से कुछ स्टेप्स को फॉलो करना हमेशा मैंडेटरी है। ये अब आपने बचपन में कोई सी भी एल्गोरिदम या कोई भी साइंटिफिक फॉर्मूला कुछ भी सीखा होगा, या मैथमेटिक्स का कुछ भी करा होगा, तो उस पर कुछ तो स्टैंडर्ड चीजें आपने करी होंगी जरूर से ही। तो ये है स्टैंडर्ड प्रोग्राम। फिर उनके बेसिस पे आप दूसरे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। ये स्टैंडर्ड है, ये आप कभी खुद से सोच ही नहीं सकते। बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जो बच्चे होते हैं, जो गाड़ फाड़ देते हैं, मतलब एकदम ही झांटी उखाड़ देते हैं, जो वो बच्चे भले ही सोच ले, लेकिन अपन जैसे लोग, मेरे जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं सोच सकते। तो ये आप खुद से सोच ही नहीं सकते। अब भाई खुद से नहीं सोच सकते तो हम देख लें? बिल्कुल देख लो यार, क्यों नहीं देखोगे? जब सोच ही नहीं सकते तो देखना ही पड़ेगा फिर। हाँ ठीक है, हमने देख लिया, अब समझ गया। अब इसके ही बुनियाद पे, इसके ही बेसिस पे, अगर आपको यू मीन मतलब अगर आपको और कोई बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं इसी इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। मतलब मैं नहीं कह रहा ये रटा होना चाहिए, बट अगर आपके दिमाग में होगा तो भाई मचा दोगे आप। टाइम बहुत बचेगा भाई, बहुत ज़्यादा टाइम बचाओगे। और अगर प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आपको टाइम का बहुत गंदा कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो भी टाइम से रिलेटेड भाई प्रोग्रामर बंदे ही होते हैं। तो आपको कोडिंग करनी है तो टाइम का बहुत बाउंडेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो टाइम बचाने के लिए अपन इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि हमने पहले ऐसे रिमाइंडर निकाला। ये चीज़ें बहुत काम आएंगी, रिमाइंडर निकालने से ही हम पूरा नंबर भी रिवर्स कर सकते हैं। तो आप इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही अपने आप से ट्राई करो कि भाई हम नंबर को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, ये वाइल लूप लगा के ही। भाई बहुत आसान चीज़ है, हम जब रिमाइंडर निकालते जा रहे हैं तो आखिरी का डिजिट निकलता जा रहा है, उसको हम स्टार्टिंग में लाके कैसे एक पूरा रिवर्स नंबर बना सकते हैं। तो अगर इस बेसिस पे चलो मान लो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी कर पाए, लेकिन फिर भी एक जो कॉन्सेप्चुअली आप बिल्ड होते जाओगे। मैं इसी कॉन्सेप्ट पे अगले 4 से 5 दिन तक लगातार वीडियो बनाऊंगा अलग अलग क्वेश्चंस की। फिर एक कॉन्सेप्चुअली जो बिल्ड होगा आपका, और आप खुद सोचो, सोचना सीखो, तो भाई वो अलग ही लेवल का बंदा होगा, वो अलग ही। हाँ, लेवल सबके निकलेंगे, क्योंकि आगे फिर दूसरा कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि लेवल तो निकलते ही हैं सबके, दीदी ने भी बोला था। लेकिन बट हाँ,
भाई मेनली यही है मेरा भी फोकस कि यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। सो आज के लिए इतना ही। बाकी 50 सब्सक्राइबर हुए तो उस खुशी में एक मुट्ठी है मेरे सारे सब्सक्राइबर के नाम, तो सब मारो और मजे करो।